और इस बीच मुरैना से बड़ी खबर आ रही है, जहां रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है। रेत माफिया ने वन कर्मी को कुचला, तो मौके पर वन कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। अवैध खनन रोकने के लिए ये वन कर्मी गए थे। तो मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ये वन कर्मी अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे, इस बीच एक वन कर्मी की मौत हो गई है। मुरैना में रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है। ये बड़ा मामला मुरैना से। की टीम थी, वो अपने बीट गश्त में थी, जिस दौरान उन्होंने एक अवैध रूप से रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि एक जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के द्वारा जो फॉरेस्ट के एक आरक्षक थे ऋषिकेश गुर्जर, उनको कुचल दिया गया तेजी से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए। उसमें पुलिस की टीम तत्काल सक्रिय हुई है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, और जो मृतक हमारा जो फॉरेस्ट का साथी है, उसके शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसके पीएम की कार्रवाई की जा रही है और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है विभिन्न धाराओं के तहत। और जो आरोपी हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है, बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्त मिलेंगे। तो मुरैना से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां रेत माफिया ने एक वन कर्मी को कुचल दिया है। ये वन कर्मियों की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन दबंगई इनकी देखिए, मौके पर वन कर्मी की मौत हो गई है और ये बड़ी घटना यहां पर हुई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अवैध खनन रोकने के लिए ये वन कर्मी यहां पर पहुंचे थे और इन रेत माफियाओं ने इन्हें कुचल दिया। तो मुरैना में रेत माफिया की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे मुरैना से हमारे संवाददाता विनोद सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कब कैसे ये घटना हुई है? वन कर्मी को कुचल दिया रेत माफिया ने, क्या जानकारी आपके पास? 5 से 6 बजे का मामला होगा। उस समय जो वन कर्मी था वो रात नाइट गश्त में थे और उसी दौरान रानपुर पर, जो दिमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर लगे हुए थे। उसी दौरान उन्हें रेत से भरा हुआ अवैध ट्रैक्टर दिखा। उसको रोकने का जब वन कर्मी ने प्रयास किया, तो तभी जो रेत माफिया था उसने उसको ट्रैक्टर न रोकते हुए और उसके ऊपर चढ़ाते हुए वहां मौके से फरार हो गया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और जो वन कर्मी को अस्पताल लाया जाता है, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसे पीएम हाउस रखा गया है, जहां पर उसका पीएम कराया। लेकिन परिजनों की कुछ मांगे हैं, इसको लेकर अभी जो पीएम है जो वन कर्मी का नहीं हो पाया है। और लगातार मुरैना में अगर देखा जाए तो मुरैना में ये पहला मामला नहीं है। मुरैना में आईपीएस और तमाम जो एसआई और आरक्षक तमाम रेत माफियाओं के द्वारा कुचल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुरैना में जो रेत माफियाओं का जो खूनी खेल चल रहा है, उस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जान भी चली जाती है इसी कार्रवाई में। फिलहाल अगर ये बात देखी जाए तो रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि 15 दिन पहले भी डिमनी थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी थे रेत के ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तभी रेत के जो माफिया थे उसने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी और उसमें भी एक प्रधान आरक्षक घायल हो गए थे। और लगातार देखा जा रहा है कि मुरैना में रेत माफियाओं का जो खेल है वो खूनी खेल इसी तरह चल, चाहे राहगीर हो, चाहे स्कूली बच्चे हो, चाहे आम नागरिक हो, कहीं ना कहीं जो स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम हादसे मुरैना में देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो पुलिस वन कर्मी है उसका पीएम के लिए प्रशासन मशक्कत कर रहा है, लेकिन जो परिजन है वो अभी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो ठीक है, चलिए विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी